हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे आईआईटी जेईई या मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी के लिए अनअकैडमी की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि अनअकैडमी लेकर आए स्टूडेंट अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेश्चंस यूनिक चैप्टर वाइज जीपीपीएस होंगे आपके। और यहाँ पर आप जान सकते हो कि शेड्यूल दिया हुआ है कि मंडे को 8 बजे शाम को मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स का डीपीपी होगा, मंगलवार को 8 बजे मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स का डीपीपी होगा। चैप्टर वाइज डेली बेसिस पर यहाँ पर आपके डीपीपी होने वाले हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स ये आप पूरा रूटीन जान लीजिए। फ्राइडे तक का रूटीन यहाँ पर दे रखा है और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, ठीक है। एग्जाम रेडी, रेगुलर प्रैक्टिस टू रिवाइज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी टॉपिक, एग्जाम रेडी विद सिमिलर क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो स्टूडेंट इन सीरीज़ को आप जरूर देखना, डेली प्रैक्टिस पेपर जरूर देना, ठीक है। और आगे लिखा हुआ स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये किस किस के लिए है, क्लास 11, क्लास 12 और जो ड्रॉपर्स हैं उन सभी के लिए है। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। स्टूडेंट्स, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हिंदी में खंड काव्य का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैसे 2 क्वेश्चन आते हैं बट आपको एक ही करना होता है। और अधिकतम जो वर्ड्स हैं आपको 80 लिखने पड़ेंगे, 80 शब्दों में आपको ये लिखना होता है। और 5 अंक के स्टूडेंट इसके लिए आपके लिए दिए जाते हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, श्रवण कुमार जिन जिलों के लिए है वो श्रवण कुमार पढ़ेंगे। 6 खंड काव्य हैं जो कि अलग अलग जिलों के लिए हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने वीडियो को ना देखो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, आज हम श्रवण कुमार जो खंड काव्य है इसका पहले क्या पढ़ने वाले हैं, सारांश या कथा वस्तु, ठीक है। श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु या कथानक पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, मतलब इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको आंसर एक ही लिखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप सर्ग भूल जाते हो, देखो आपके पास मॉडल पेपर होगा, बुक होगी या फिर पूरी बुक, जो भी हो आप उससे स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या है स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित, इसको किसने लिखा है, शिव बालक शुक्ल ने श्रवण कुमार जो खंड काव्य इसको लिखा है। और ये किस पर आधारित है, एक पौराणिक कथा पर आधारित है। किंतु कवि ने कल्पना शक्ति के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उसे प्रत्येक देश काल के लिए प्रासंगिक बना दिया है। तो इसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना लिख देना, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित खंड काव्य श्रवण कुमार एक पौराणिक कथा पर आधारित है। उसके बाद आप सर्ग वाइज स्टार्ट हो जाना। तो प्रथम सर्ग कहाँ से स्टार्ट होता है, अयोध्या से। और कभी कभी ये भी आ जाता है स्टूडेंट कि आपसे कोई भी एक सर्ग पूछ लिया जाता है, प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, द्वितीय सर्ग का लिखिए, तृतीय सर्ग। तो आपको सर्ग वाइज भी इसको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तो पहले सर्ग में क्या होता है, अयोध्या के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो अयोध्या का गौरवशाली इतिहास अपने भीतर अनेक महान राजाओं की गौरव गाथा छिपाई हुए, मतलब अयोध्या का जो इतिहास है उसमें बहुत सारे महान राजा जो हैं वो क्या कर चुके हैं, वहाँ पर अपना राजपाट कर चुके हैं, शासन कर चुके हैं। पृथु, इक्ष्वाकु, ध्रुव, सागर, दिलीप, रघु आदि राजाओं ने अयोध्या के नाम को प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया। इसी अयोध्या में सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को भूतल पर लाने वाला राजा भगीरथ ने शासन किया। राजा रघु के नाम पर ही इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। महाराजा दशरथ राजा अज के पुत्र थे, ठीक है। एक दो बार ये कहानी की तरह इसको स्टडी कर लेना, आपको बहुत अच्छे से स्टडी हो जाएगा। 2-4 बार इसको लिखने की प्रयास करना। तो इसमें हम अपनी तरफ से कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ ऐसी उसको वैसे ही बताना पड़ेगा। राजा दशरथ अयोध्या के प्रतापी शासक थे, बहुत अच्छे शासक थे। उनके राज्य में सर्वत्र शांति थी, वहाँ कोई भी दुष्ट, पापी व नीच नहीं था। अयोध्या नगरी में चारों ओर, आगे बढ़ते स्टूडेंट, आगे बात करते हैं इसकी। देखो बहुत है, ठीक है। यहाँ है, ये रहा, कला, कौशल, उपासना, संयम तथा धर्म साधना का साम्राज्य था। श्रमिकों को उचित वेतन मिलता था, सभी वर्ग संतुष्ट थे। महाराजा दशरथ स्वयं एक महान धनुर्धर थे, वे शब्द भेदी बाण चलाने में सिद्धहस्त थे। ये हमारा प्रथम सर्ग कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय सर्ग, जिसमें आश्रम के बारे में बताया गया है। तो सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था। कहाँ पर था, सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था। उस आश्रम में श्रवण कुमार अपने वृद्ध अंधे माता पिता के साथ सुख शांतिपूर्वक निवास करता था। आश्रम में रहने वाले अंधे मुनि और उनकी पत्नी श्रवण जैसा आज्ञाकारी और मात्र पितृभक्त पुत्र पाकर अपने को धन्य मानते थे। अपनी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पर बात की, द्वितीय सर्ग में, ठीक है। तो कभी कभी द्वितीय सर्ग वैसे छोटा है, अब आप कहोगे सर 80 वर्ष में कैसे है, तो देखो स्टूडेंट जितना है, अब इसको आप बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हो तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पूरा खंड काव्य ये पढ़ रखा है, किताब होती है, ठीक है ना, तो आप उसके आधार पर इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर सारांश बताया, छोटे शब्दों में बताया गया, ठीक है। फिर बात करते हैं तृतीय सर्ग की, ये थोड़ा सा बड़ा है। आखेट, एक दिन गोधूली वेला में महाराजा दशरथ भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे।
उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने सारथी को बुला भेजा और रात्रि के चतुर्थ प्रहर में प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट की। रात्रि में सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाढ़ से मर गया है और हिरनी खड़ी हुई आंसू बहा रही है। ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया आपका। राजा दशरथ बहुत सवेरे रथ पर सवार होकर शिकार के लिए चल दिए थे। शीघ्र ही अपने इच्छित स्थान पर पहुंच गए। रथ से उतरकर वे घने वन में एक अंधकारमय स्थान में छिपकर बैठ गए। धनुष बाण संभाले हुए वे किसी वन्य पशु को प्रतीक्षा करने लगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें देखो इसी तृतीय सर्ग में है। आगे बात करते हैं। इधर श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण कुमार से जल लाने को कहा। किसने कहा? जो वृद्ध माता पिता थे, जो अंधे थे, उन्होंने श्रवण से कहा कि तो पानी ले आओ। ठीक है, श्रवण जल लेने के लिए नदी के तट पर गया और जल भरने के लिए कलश नदी के जल में डुबोया। घड़े के शब्द को राजा दशरथ ने किसी वन्य पशु की आवाज़ समझा और उन्होंने तुरंत शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार चीत्कार करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। मानव स्वर सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो उठे और प्रभु कल्याण कर कहते हुए नदी के किनारे जा पहुंचे। तो ये हमारा तृतीय सर्ग कंप्लीट हो गया। अब बात करते स्टूडेंट चतुर्थ सर्ग श्रवण के बारे में है। ठीक है, तो राजा दशरथ के बाण से घायल हुआ श्रवण कुमार नदी के तट पर पड़ा था। वह अपने माता पिता की चिंता में व्याकुल था और बिलख बिलख कर कह रहा था कि अब मेरे असहाय अंधे माता पिता का भविष्य का क्या होगा। श्रवण ने दुखी मन से राजा से कहा कि तुमने श्रवण को नहीं मारा है, अपितु उसके माता पिता की हत्या कर दी है। उसके माता पिता अंधे हैं और वे उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। उसने राजा से आग्रह किया कि वे उसके माता पिता को जल पिला आएँ। राजा अपनी भूल के कारण आत्मग्लानि से भर उठे। माता पिता को जल पिलाकर आने का आग्रह करके श्रवण कुमार के प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब वो डेथ होगी उनकी। ठीक है, राजा दशरथ बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने सारथी को तो श्रवण के पास छोड़ा और स्वयं जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास चले गए। ठीक है, तो ये हमारा चौथा सर्ग है जिसमें श्रवण के बारे में बताया गया है। फिर पंचम सर्ग स्टार्ट होता है दशरथ से। तो दशरथ जो है वो दुखी थे और चिंतित भाव में सिर झुकाए हुए आश्रम की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और सोच रहे थे कि इस घटना के कारण हृदय पर जो घाव लगे हैं वे किस प्रकार प्रायश्चित करें, उसका प्रायश्चित कैसे करें, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, श्रवण कुमार को मार दिया है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट इस घटना के कारण हृदय पर लगे घाव को लिए वे किस प्रकार प्रायश्चित करें, इस संपूर्ण सर्ग में दशरथ के आंतरिक द्वंद्व का चित्रण हुआ है। पश्चाताप, अंशका, भय, करुणा आदि से भरे हुए वे आश्रम में पहुंचते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट। षष्ठ सर्ग है। ठीक है, मार्मिक प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितनी बार पूछा गया, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। आश्रम में श्रवण के प्यासे माता पिता श्रवण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका मन बार बार आशंका से भर जाता था कि वह कितनी देर होने पर श्रवण अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। उसी समय दशरथ ने आश्रम में प्रवेश किया। दशरथ के पैरों की आहट पाकर श्रवण के पिता कह उठे, कहाँ पुत्र थे, मेरी लकुटी वाहन मेरी आँख। वे दोनों राजा दशरथ को ही श्रवण समझ रहे थे। जब दशरथ ने कहा कृपया जल लीजिए तो उनका भ्रम दूर हुआ। उन्होंने दशरथ का स्वागत किया और उनका परिचय पूछा। दशरथ ने अपना परिचय अजनंदन बताकर दिया। उसके उपरांत दशरथ ने अपने द्वारा बाण चलाए जाने, श्रवण के स्वर्गवासी हो जाने और स्वयं जल लेकर आने की बात बताई। श्रवण की मृत्यु को समाचार सुनकर श्रवण के वृद्ध माता पिता व्याकुल हो उठे। श्रवण कुमार के पास पहुंचने की इच्छा व्यक्त की और वे विलाप करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा छठा सर्ग जो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर 9 सर्ग हैं, आप देख सकते हो। 9वें सर्ग में क्या हुआ, 7वें सर्ग में क्या हुआ है, अभिशाप। तो अभिशाप दे देते हैं जो श्रवण कुमार के माता पिता हैं उनको। ठीक है ना, इसमें भी आप पढ़ सकते हो। देखो ये चीज़ ऐसी होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी देखो लिखने की कोशिश करो। 2-4 बार इसे खुद लिख कर देखो, तब जाकर स्टूडेंट ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। ठीक है, तो आप नीचे तक देख सकते हो। तो यहाँ पर 9 सर्ग हैं। आप ये 9 सर्ग लिख कर तैयार करने की कोशिश करना, क्योंकि 5 अंक वाली बात है। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको श्रवण कुमार का जो मेन कैरेक्टर है, कौन है, श्रवण कुमार ही है, उनके बारे में बताने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताएं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसी प्रकार से मैं जितने भी इसके वो है खंड काव्य सारे पढ़ाऊँगा। उसके साथ साथ हमारा देखो हिंदी काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, जिसके 2 पार्ट और आने वाले हैं, उसके साथ ही वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।